हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल मैथ्स मैजिक। आज का इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल होता क्या है? सपोज 3 पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने एक क्लोज्ड फिगर बना दिया है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्लोज फिगर बना है उसी का नाम होता है ट्रायंगल। ओके, तो ये जो इन पॉइंट को हमने ज्वाइन किया था ना, ये पॉइंट को बोलता है वर्टेक्स और ये होगा साइड और ये होता है एंगल। तो एक ट्रायंगल का वर्टेक्स कितना होता है? 1, 2 एंड 3। साइड कितना होता है? 1, 2, 3 और एंगल कितना होता है? 3। ओके, तो साइड और एंगल का बेसिस में ट्रायंगल को बेसिकली 6 टाइप में भाग किया जाता है, ठीक है। तो वो 6 टाइप का ट्रायंगल क्या होता है मैं ऊपर ऊपर से डिस्कस करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड का बेसिस में आता है क्या क्या हो सकता है साइड का बेसिस में। एक तो होगा एक ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो सकता है, एक तो हो सकता है इसका 2 साइड इक्वल हो सकता है, और लास्ट वाला हो सकता है एक भी साइड इक्वल नहीं होगा। तो 3 टाइप का ट्रायंगल एग्जिस्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड में, ठीक है। अगर तीनों साइड इक्वल होता है तो उसका नाम होता है इक्विलेटरल। 2 साइड इक्वल होगा तो उसका नाम होता है आइसोस्केल, एंड अगर तीनों साइड इक्वल नहीं होगा तो इसको बोलता है स्केल एंड ट्रायंगल। ओके, तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमने एंगल का टाइप जो पढ़ा था, राइट एंगल, ओके, ऑब्ट्यूस एंगल एंड एक्यूट एंगल, ठीक है ना। ओके, अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल होगा मतलब 90 डिग्री होगा तो इसका नाम हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसका नाम होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, जैसे एंगल को ना 90 डिग्री को राइट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा को ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से छोटा को एक्यूट एंगल बोला था, वैसे ही ट्रायंगल को भी अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और तीनों एंगल अगर एक्यूट होगा तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का चैप्टर का मेन टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। टोटल चैप्टर यही कॉन्सेप्ट का बेसिस में भरा हुआ है, ठीक है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता क्या है? कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है एग्जैक्ट, वही सेम। ओके, फॉर एग्जांपल two triangles, suppose their length are 5 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. This 5 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter, ये क्या है? ये दोनों ट्रायंगल क्या है? एग्जैक्ट है, 5, 5, 6। ओके, इसका भी क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? एग्जैक्ट है, ये और ये वही है। इसका जगह में ये लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ये सपोज ABC और इसका नाम है सपोज PQR। ये क्या है? एग्जैक्ट ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस। सपोज कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता क्या है? हम लोग का जो मैथ्स का बुक है, सपोज नया बुक है 2 फ्रेंड का, ठीक है ना। 2 फ्रेंड का नया बुक है, तो वो 2 बुक क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस। क्यों? वो दोनों बुक क्या होगा? एग्जैक्ट सेम। सपोज मैथ्स का बुक ना, मैथ्स का बुक क्या होगा? दोनों सेम होगा, तो वो दोनों क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस। सपोज सेम मॉडल का सेम टाइप का फ़ोन दो, वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस। क्यों? ये और ये क्या है? सेम है, ठीक है ना। इसका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट ये होता है। ओके, तो हमने समझा है कि 2 ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल होता है, साइड 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 इक्वल होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अब हम कुछ क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने का कुछ क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 ट्रायंगल है, सपोज ABC एंड PQR, ठीक है। इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसका है 4 सेंटीमीटर। सपोज ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। सपोज ये है 50 डिग्री और ये भी है 50 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिला? साइड साइड इक्वल, साइड साइड इक्वल,
और ये दोनों साइड के साथ जो एंगल था, ये दोनों साइड के साथ जो एंगल था वो एंगल भी इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके, इसका एक कॉन्ग्रुएंसी रूल है, ये रूल को बोलता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड, ओके, तो इसको बोलता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल दे आर कॉन्ग्रुएंस, ओके, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंस को लिखा जाता है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे, ठीक है ना, क्यों, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना। अक्सर हम लोग कुछ बातों में कंफ्यूज हो जाता है कि सपोज दो ट्राइंगल हमें दिया है, ठीक है ना, ये एक ट्राइंगल और दूसरा ये एक ट्राइंगल, ठीक है, इसका ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इसका भी ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। सपोज़ ये एंगल 50 डिग्री और ये एंगल इसका 50 डिग्री, ओके। तो अब हम कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए इसका क्या है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसमें ये वाला 50 है, इसमें ये वाला 50 है। अब हम लोग का रूल क्या था, अगर दो साइड इक्वल होगा तो वो दो साइड से जो एंगल बनता है वो एंगल इक्वल होना है, ठीक है ना, ये दो साइड से जो एंगल बना है वो इक्वल होना है, ये दो साइड से जो एंगल बना है वो इक्वल होना है। इसमें हुआ है ये दो साइड से ये एंगल बना है, देखिए ये साइड और ये साइड से ये एंगल बना है और ये भी इक्वल है, ये साइड और ये साइड से ये एंगल बना है तो ये भी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन हमें इसमें क्या दिया है, तो ये दोनों ट्राइंगल सपोज ए बी सी और ये है पी क्यू आर, इसमें क्या है, ये दोनों साइड दिया है, ये दोनों साइड दिया है, ये एंगल दिया है, ओके, तो ये साइड साइड इक्वल, ये साइड साइड इक्वल, ओके। लेकिन हमें दिया क्या इसमें, ये दोनों साइड से जो एंगल बना है वो एंगल का मेजर नहीं दिया है, मतलब इसी का मेजर चाहिए, नहीं तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये होता है एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है, ठीक है ना, एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल, ओके, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा, नो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज देयर इज नॉट एग्जिस्ट एनी कॉन्ग्रुएंसी रूल व्हिच इज साइड साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड या साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल, ये वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोग का जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस, देखिए दो साइड इक्वल है और कौन सा एंगल इक्वल होना है, ओके, जो दो साइड से एंगल बनता है ना वो एंगल इक्वल होना है, ये बात को हमें नहीं बोलना है, ओके। तो साइड साइड एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, एंगल साइड साइड ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, साइड एंगल साइड, ओके, साइड एंगल साइड एग्जिस्ट करता है, ओके। तो हमने समझा कि दो साइड और एक एंगल इक्वल होने से कब कॉन्ग्रुएंस होता है। तो अब हम दो एंगल और एक साइड इक्वल होने से क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंगल एंगल इक्वल, ये एंगल एंगल इक्वल, ये साइड साइड इक्वल, ठीक है ना। तो दो टाइप का कॉन्ग्रुएंसी रूल मिलता है हमें, एक होता है एंगल साइड एंगल एंगल, एक होता है एंगल एंगल साइड। हमें कंफ्यूज होता है कहाँ पे एंगल एंगल साइड लिखेगा, कहाँ पे एंगल साइड एंगल लिखेगा, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये फिगर में हमें क्या मिला है, देखिए एंगल साइड एंगल साथ में आ रहा है ना, मतलब जो दो एंगल है वो एक ही साइड में अगर होगा, कॉमन मतलब कॉमन साइड में होता है दो एंगल, तो ये वाला इसमें भी देखिए ये जो दो एंगल है ये ही साइड में है, ओके। तो ये वाला कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो फर्स्ट तो होता है एंगल एंगल इक्वल, एंगल एंगल इक्वल, तो ये साइड इक्वल, तो ये जो एंगल दोनों है ये एक ही साइड में है, ऐसा होने से होता है एंगल साइड एंगल, ओके। तो ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, ओके। एंगल साइड एंगल,
तो फिर एंगल एंगल कंग्रुएंस रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल होता क्या है? इसमें देखिए ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है। अब ये जो साइड है, ये साइड के साथ क्या दोनों एंगल है? जैसे इसमें हुआ था, ये दोनों एंगल यही साइड में था, ये दोनों एंगल यही साइड में था, इसीलिए क्या हुआ? एंगल साइड एंगल। ओके, इसमें क्या हुआ? एंगल एंगल साइड। ओके, एंगल एंगल साइड इक्वल। ओके, तो इसको बोलता है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, तो एंगल एंगल साइड एंगल कब होता है? बस अगर दोनों एंगल एक ही लाइन में होगा, दोनों एंगल एक ही साइड में होगा, मतलब जो हमें इक्वल साइड दिया होगा, अगर दोनों एंगल उधर ही होगा तो इसको हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। मतलब क्या बोला मैंने? ये देखिए फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल है, इसमें क्या है? ये सपोज 60 डिग्री, ये सपोज 50 डिग्री, ये सपोज 60 डिग्री, ये सपोज 50 डिग्री, इसमें ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। इसमें क्या हुआ? ये साइड में ये दोनों एंगल है, ये साइड में ये दोनों एंगल है, और करस्पॉन्डिंग सब क्या है? इक्वल है, इसीलिए ये दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ये क्या होगा? एंगल साइड एंगल, एक ही साइड में दो एंगल है, जो दिया हुआ साइड में अगर दो एंगल होगा तो उसी को बोलता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर जो दो एंगल दिया होगा उसके साथ जो साइड दिया है उसका एक का एकदम बिल्कुल कनेक्शन नहीं होगा तो उसको बोलता है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ओके। तो हमने क्या समझा? एक तो होता है साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, मतलब साइड साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दूसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल था साइड एंगल साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड। अब देखिए साइड एंगल साइड, दो साइड होने से बीच का एंगल ही इक्वल होना है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल है, अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये एंगल ही इक्वल होना है। ठीक है ना, मतलब जो दो साइड है उसके साथ जो एंगल बनता है वही एंगल इक्वल होना है, नहीं तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब सिर्फ दो साइड होने से एक कॉन्ग्रुएंसी रूल एग्जिस्ट करता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, दो एंगल इक्वल होने से क्या क्या था? दोनों, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल एग्जिस्ट करेगा, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। मतलब जैसे इसमें एंगल एंगल साइड हुआ था उसमें साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होगा, या एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होगा इसमें, लेकिन होता है एंगल में एंगल एंगल साइड होता है, लेकिन साइड साइड एंगल नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, लेकिन ये होता है। मतलब दो एंगल इक्वल होकर तीसरा वाला साइड कैसे भी इक्वल हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। लेकिन अगर दो साइड इक्वल होकर तीसरा वाला एंगल, मतलब दो साइड के साथ अगर कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, ओके, तो अगर ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। आशा करता हूँ समझ में आया है हमें कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया क्या क्या मिला हमें? फर्स्ट तो था साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एंगल एंगल साइड, और एंगल साइड एंगल। ओके, अगर दो ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल 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 इक्वल होगा, तो कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं वो हम चेक करेंगे। ठीक है ना, तो सपोज दो ट्रायंगल है, सपोज दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होता है। ओके, अगर तीनों साइड इक्वल होता है तो उसका सब एंगल कितना कितना करके होगा? 60 60, टोटल 180 होता है ना, तो ये 60 60 60 करके होगा, तो इसका भी 60 60 60 डिग्री करके होगा। तो ठीक है, अब इसका क्या हुआ है? कारस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम है, बराबर का है? नहीं है ना, इसका मतलब एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कॉन्ग्रुएंस होने के लिए मिनिमम एक साइड इन्वॉल्व होना ही चाहिए, दो एंगल के साथ हो या दो साइड एक एंगल के साथ। कैसे होना पड़ेगा? दो साइड अगर एक एंगल के साथ है तो बस यही कंडीशन में होगा, साइड एंगल
साइड, और या तो तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कॉन्ग्रुएंस फिगर का। देखिए इसमें क्या हुआ, साइड साइड इक्वल, साइड साइड इक्वल, ओके, साइड साइड इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखिए होने से हो गया, सबसे छोटा साइड सबसे छोटा साइड, नेक्स्ट साइड नेक्स्ट साइड, 6 6 होने से हो गया, ठीक है ना। देखिए अगर मैं ये ट्रायंगल को ऐसा घुरा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। और ये क्या है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या कॉन्ग्रुएंस रूल यूज हुआ इसमें, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, नंबर 2 फिगर में देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं। देखिए एक साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, बस एक साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस रूल क्या अप्लाई होगा इसमें, साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल। हाँ ऐसे मत लिखना, दो एंगल इक्वल है बोल के एंगल एंगल साइड लिख मत देना, ठीक है। कैसे इन्वॉल्व हो रहा है ये दोनों एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। मतलब दोनों एंगल के एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो साइड दिया था उसी साइड में फॉर्म हुआ है, जो साइड दिया था उसी साइड में फॉर्म हुआ है दोनों एंगल। तो ये क्या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं आप, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके। तो नंबर 3 फिगर में देखिए क्या है इसका, 2 सेंटीमीटर इधर है, 5 सेंटीमीटर इधर भी है, 4 सेंटीमीटर इधर नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ठीक है। नंबर 4 में 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। देखिए साइड साइड का हमें एक बात याद रखना होगा, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड इक्वल होगा तो ये दो साइड से जो एंगल बनता है वो एंगल इक्वल होने से ही कॉन्ग्रुएंस होगा, नहीं तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। देखिए ये दो साइड इक्वल है कि नहीं, तो इसके साथ ये एंगल बना है, ये एंगल बना है, तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल का नाम क्या था, साइड एंगल साइड, ओके, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट वाला, देखिए इसमें 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर, ओके। तो दो साइड इक्वल होने से, मैंने क्या बोला था, दो साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल होने से वो साइड से जो एंगल बना है वो इक्वल होना है। तो ये साइड से ये एंगल बना है, ये दो साइड से ये एंगल बना है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होना है। क्या इसमें ये दोनों एंगल इक्वल दिया है, नहीं दिया है, ऊपर वाला एंगल इक्वल दिया है, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ हमें कॉन्ग्रुएंस का जो क्राइटेरिया था, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने का जो भी क्राइटेरिया था वो समझ में आया है, और उसी का यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब हमें क्लास 9 का जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें दिया है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, AC इज इक्वल टू BD, इस AC इज इक्वल टू AD, AC और AD क्या है, इक्वल है, ठीक है। AB बाइसेक्ट एंगल है, ये AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इधर का और इधर का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब हमें क्या बोला है, सो डैट ट्राइंगल ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल इस कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल क्या प्रूव करना है, ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल। देखिए दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब होता है, जब उसका कारस्पॉन्डिंग साइड, देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल था, एक था साइड साइड साइड, एक था साइड एंगल साइड, एक था एंगल एंगल साइड, एक था एंगल साइड एंगल, ओके। तो इसमें देखिए साइड साइड इक्वल है, और ये साइड इक्वल है। अब देखिए ये दो साइड के साथ जो एंगल बना है ये दोनों एंगल भी इक्वल है, क्यों क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल CAD, इसका मतलब क्या होगा,
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ऑटोमेटिक प्रूफ हो रहा है कि नहीं। देखिए तो इधर मैं इधर ही सोल्व कर दूंगा। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल क्या क्या है, ए बी सी, जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, एंड ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी वी गेट, ये दोनों ट्रायंगल में हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। ओके, ये है गिवन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, गिवन। ओके, फिर हमें मिलेगा सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू बी ए डी, एंगल बी ए डी। तो ये भी क्या होगा, क्वेश्चन में दिया था ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ओके, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये जो ए बी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ओके। फिर हमें मिलेगा क्या मिलेगा, ये दोनों ट्रायंगल में, हाँ, ये साइड इक्वल मिला, ये एंगल मिला। अब ये साइड दोनों में है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो क्या होगा, ये कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए बी है, ये वाला ट्रायंगल में भी ए बी है, ये वाला ट्रायंगल में भी ए बी है, तो ये कॉमन है। देखिए इसका ये साइड इक्वल, इसका ये साइड इक्वल, तो ये दोनों साइड से कौन सा एंगल बना था, ये एंगल, तो ये दोनों साइड से कौन सा एंगल बना था, ये एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए बी डी। ओके, ए बी डी, तो ब्रैकेट में क्या लिखेगा मैं, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। by side angle side congruence rule. Okay, तो if that two triangle are congruence then their corresponding parts are equal. Okay, तो इसका मतलब ये इक्वल, ये इक्वल, ये साइड भी इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा। तो हमें जो प्रूफ करने के लिए बोला है बस हम वही लिख देंगे। हमें क्या बोला है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में तुम क्या बोलोगे बोला है। तो बी सी और बी डी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से देखिए, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल में, तो बचा क्या, ये दोनों साइड, तो ये दोनों साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी पी सी टी, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है ना। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब क्या बोला है हमें, डी ए बी दिखाई दे रहा है ना, डी ए बी कहाँ है, डी ए बी ये वाला एंगल इक्वल टू क्या बोला है, सी बी ए, कहाँ है सी बी ए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया है फर्स्ट, एंड क्या दिया है, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए ये दिया है, ठीक है ना। प्रूफ डेट, हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ डेट क्या बोला है हमें, ट्रायंगल ए बी डी दिखाई दे रहा है ना, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ओके, इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए सी, कौन सा ट्रायंगल, मैं एक को पेन से एक को पेंसिल से कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ये दोनों और ये, ठीक है ना। ओके, तो अब हमें मिलेगा क्या क्या ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, मैं इधर ही कर दूंगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है, तो इधर ही सोल्व कर सकूंगा मैं। तो इसका होगा सॉल्यूशन,
इन ट्राइंगल, किसको किसको प्रूव करना है, ए बी डी, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल क्या था, ट्राइंगल बी ए सी, वी गेट। ओके, ये दोनों ट्राइंगल में हमें क्या मिलेगा, देखिए ये वाला एक था, एक ये वाला था। ओके, तो ये इसमें ए डी ये ट्राइंगल में मिलेगा और बी सी ये ट्राइंगल में मिलेगा, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए डी इज इक्वल टू, या नंबर 1 का सोल्यूशन ना, ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी। ओके, ए डी और बी सी क्या है, दोनों इक्वल है। फिर हमें मिलेगा ए डी इक्वल टू बी सी, और एक एंगल इक्वल दिया है, देखिए तो डी ए बी, सुनो डी ए बी एंगल, ये तो गिवन, ये गिवन, फिर दिया है डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए, ये भी क्या है, गिवन, ठीक है ना। ओके, अब बस एक एंगल इक्वल होने से ये क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल इक्वल हो गया, एंगल या साइड इक्वल होने से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों में एक साइड मुझे कॉमन मिल रहा है, तो क्या है वो साइड, वो है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या लिखेगा, कॉमन, कॉमन साइड। ओके, ये कॉमन लिख देने से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों ट्राइंगल में क्या मिला, ये दोनों ट्राइंगल, हाँ, एक था ये वाला, एक था ये वाला, एक था ये वाला, एक था ये वाला, ये दोनों में क्या मिला, ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, बाय क्या क्या इक्वल है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना। अब नंबर 2 में क्या बोला है, बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्या है, बी डी और ए सी, देखिए तो ये वाला ट्राइंगल में सबसे लंबा वाला साइड ये है, ये वाला ट्राइंगल में सबसे लंबा वाला साइड ये है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्यों होगा, सी पी सी टी, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। फिर से ए बी डी, कहाँ है ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल इक्वल टू क्या बोला है, बी एस सी, कहाँ है बी एस सी, बी एस सी, तो ये एंगल, ये ट्राइंगल के लिए ये एंगल और ये ट्राइंगल के लिए ये एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो नंबर 3 का, हाँ आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है ना। नंबर 3 का तो क्या लिख देंगे, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्या लिखेगा ब्रैकेट में, सी पी सी टी, ठीक है ना। तो इसका भी प्रूफ हमें समझ में आया है शायद। तो और एक बार मैं कॉपी में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। देखिए मैं सेपरेट करके 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर दूंगा, ये होगा हम लोग का ए डी बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये होगा, क्या होगा ये हो जाएगा है कि नहीं, ए बी सी, ये हुआ ये और ये हुआ ये, बस ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे हमें। तो हमें क्या दिया है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एक साइड साइड इक्वल, बस सॉरी देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर हमें मिलेगा दोनों ट्राइंगल में ए बी और ए बी कॉमन साइड है, ठीक है। उसके बाद फिर और एक बात दिया है हमें, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, ये एंगल दोनों इक्वल दिया है। तो ये साइड साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, उसके बाद ये एंगल इक्वल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी
ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ये बोला है हमें नंबर 2 में प्रूफ करने के लिए। उसके बाद ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी एस सी। ए बी डी कहाँ है, ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी एस सी। ये दोनों एंगल भी क्या है, सी पी सी डी करेस्पॉन्डिंग पार्ट से, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर लाइन। ओके, क्या बोला है, ए डी क्या है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ओके, आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। और ये दोनों क्या है, ये ए बी में परपेंडिकुलर है। सो डेट सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करेगा, वो हमें प्रूफ करना है। मतलब क्या दिया है, ए डी और बी सी इक्वल दिया है, ठीक है ना। इधर देखिए, ओके, तो अब हमें क्या क्या दिया है, ए डी और बी सी इक्वल है, ठीक है ना। ए डी और बी सी क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल। ओके, तो फिर ये लाइन है परपेंडिकुलर, ये ए बी जो लाइन है परपेंडिकुलर है ए डी और बी सी के साथ, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब हमें प्रूफ करना है ये जो लाइन है इसने इसको इधर और इधर बराबर 2 भाग करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट तो हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो ये और ये इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इसने, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इसने इसको बराबर 2 भाग किया था, इसीलिए इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल होगा। ओके, तो अब हम लिखेंगे, देखिए 2 ट्रायंगल है इसमें, क्या क्या ट्रायंगल है, ए ओ डी और बी ओ सी। तो ये दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे हम लोग, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड क्या है, ए, देखिए बी ओ सी और क्या है दूसरा वाला, ए ओ डी। इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी वी गेट, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा, बी ओ सी और ए ओ डी में क्या मिलेगा, देखिए बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन, लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये कहाँ से मिलेगा, गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ डी। क्यों इक्वल होगा बोलिए तो, बी ओ सी एंड ए ओ डी ये दोनों इक्वल क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो हम अब क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो फिर और क्या इक्वल मिलेगा हमें, इसमें ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, तो क्या हो जाएगा, ओ ए डी इज इक्वल टू ओ बी सी। ओके, तो क्या मिला, ओ ए डी इज इक्वल टू ओ बी सी, सुनो, ओ ए डी इज इक्वल टू ओ बी सी, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी एंड बी सी, ये क्वेश्चन में दिया था।
तो परपेंडिकुलर है तो सब एंगल कितना होगा 90-90 करके होगा, इसीलिए इक्वल होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेगा हम लोग, सिंस ए बी परपेंडिकुलर टू, क्या है, ए बी परपेंडिकुलर टू क्या है ए डी, एंड अगेन ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू ए डी एंड ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, तो ये इसमें जो दो ट्रायंगल था इसमें हमें मिला ये साइड इक्वल गिवन, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके बाद ये एंगल दिया था हमें परपेंडिकुलर बोल के, इसीलिए इक्वल हुआ। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्या होगा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस बाय, देखिए इसका ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। अब ये जो साइड इक्वल था, ये साइड ये दोनों एंगल के साथ इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होगा, एंगल साइड एंगल होगा कि एंगल साइड होगा, क्या होगा एंगल साइड। ओके, अगर दोनों के साइड मतलब इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। अगर इसके साथ है इसके साथ नहीं है, एक के साथ नहीं होगा तो क्या होगा एंगल साइड। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल BOC is congruence to triangle AOD। ओके, क्या होगा बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो फिर हमें प्रूफ क्या करने के लिए बोला था क्वेश्चन में, प्रूफ क्या करने के लिए बोला था, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या प्रूफ करने के लिए बोला था हमें, सो डैट CD बाइसेक्ट AB। ओके, क्या प्रूफ करना था, ये जो CD लाइन है, CD लाइन ये AB को बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करना था। इसका मतलब बाइसेक्ट करेगा तो ये साइड और ये साइड क्या होगा इक्वल, मतलब मुझे प्रूफ करना है OB इज इक्वल टू OA प्रूफ करना है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, तो OB इज इक्वल टू OA हम डायरेक्ट लिख सकता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेगा देयरफॉर, सो हमें क्या मिलेगा OB इज इक्वल टू OA, वाई CPCT। तो क्या होगा देयरफॉर, क्या होगा देखिए OB इज इक्वल टू OA मिला तो क्या होगा CD बाइसेक्ट AB लिख देने से हो जाएगा। अगर बाइसेक्ट करेगा तभी तो OB इक्वल टू OA होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। ये हो गया नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या क्वेश्चन नंबर 3 तक या तो कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।